हुए बेगाने क्यों। और ना ही मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा हूं। मेरा बाप तो चोरी और डकैती के इल्जाम में जेल में है। क्या बात होती है? खैर तो है? कोई बात नहीं है पापा, बस अम्मा की याद आ गई थी। तेरी माँ तुझे बड़ा प्यार करती थी, पता है मैंने भी तुम दोनों बहनों को कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। अपने आप को बेच के भी तुम्हें पाला पोसा है। अभी भी तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं तिये। हर माँ प्यो की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तू सुखी रहे। और सारी गल तो नसीब की होती है ना। अल्लाह तेरे नसीब चंगे करे पुत्र। तियां अल्लाह की रहमत, प्यो की इज्जत और पग होती हैं। मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है कि मेरी धी मेरी इज्जत रखेगी। जुगनू घर का देखा पाला भले मानस बच्चा है। मैं उसके साथ तेरी बात पक्की कर रहा हूं। शंभू, एक बार फिर सोच ले। सोचना क्या है मलिक जी? लानत ऐसी जिंदगी पर जहां बंदा बीमार माँ का सही इलाज भी ना करा सके। ये रखें कागज और मुझे 2 लाख रुपए दे दें। मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, किसी वस्ते इलाके में जाके रहूंगी। बंदा जितने दिन जीवे मलिक जी, कम से कम सोना तो जीवे ना। ठीक है शंभू, जैसे तेरी मर्जी। जब मर्जी आके मेरे से 2 लाख रुपए ले लेना। मगर तेरे बाद तेरी माँ का क्या बनेगा? उधर पहुंच के मैं बेबे को भी बुला लूंगी। हाँ शम्मू, माँ को अकेला ना छोड़ी। तू अल्लाह अल्लाह कर मलिक जी, बस मेरे वहां पहुंचने की देर है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रब रखा। रब रखा। मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। न माँ का प्यार मिला, न बाप की शफकत। विरासत में बाप की बदनामी और गुर्बत मिली। जिंदगी से दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो लड़की भी ऐसी मिली जिसे मुझसे ज्यादा दिलचस्पी दौलत में थी। उसे अंदाजा ही नहीं है
कि मैं उसे किस शिद्दत से चाहता हूं, लेकिन कसूरवार वो नहीं, मेरे हालात भी तो हैं। औरत को सिर्फ मोहब्बत नहीं, तहफ़्फ़ुज़ और रोशन मुस्तक़बिल भी तो चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? हिम्मत, हाँ हिम्मत। शादी तो मैं नैना से ही करूंगा। अगर उसे दौलत से ही मोहब्बत है तो बहुत सी दौलत लाकर उसके कदमों में रख दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। आशिक, जल्दी नीचे आ। और ना ही मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा हूं। मेरा बाप तो चोरी और डकैती के इल्जाम में जेल में है। मैंने हर नौकरी करने की कोशिश की मगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी गाड़ियां, मेरे कपड़े, ये सब दोस्तों के मांगे हुए हैं। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। नैना, मेरे थे सारे ख्वाब कंच की तरह टूट के किरची किरची हो गए। क्या है नैना, तू परेशान है? इतनी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पागल, तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे जुगनू जैसा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिल रहा है। वो तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। और नैना, जो इस टाइम अब्बे की आंख देख रही है ना, वो तू नहीं देख सकती। और फिर जुगनू तुझे बचपन से चाहता है, शादी करना चाहता है तेरे साथ। और पता है, मैंने उससे गल कर ली है, तेरी खातिर बाहर के मुल्क जाने को भी तैयार हो गया वो। हाँ हाँ, पक्की बात है। और तुझे एक बात बताऊं, बाहर के मुल्क में ना ड्राइवरों की बड़ी तनख्वाह होती है, हजारों में नहीं लाखों में। क्या जुगनू मुल्क से बाहर जा रहे? हाँ, चली जा रहा है, वो भी सिर्फ तेरी खातिर। और कह रहा था कि तुझे जल्दी अपने पास बुला लेगा। अब बोल, करेगी ना जुगनू से शादी? क्या सोच रही है, बता ना, करेगी ना शादी जुगनू से? सब कुछ कह दिया, सिर्फ इस उम्मीद पे कि तू मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करती है। मेरी बात एक कन खोल के सुन ले। ना ही मुझे किसी गरीब से मोहब्बत हो सकती है और ना ही मैंने किसी गरीब से शादी करनी है। नैना, नैना, तू मुझसे नाराज है? हाँ भला, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? तू कुछ भी कर सकती है नैना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार तुझे दे दिया। तुम तो मेरे ख्वाब हो आशिक, भला अपने ख्वाबों से भी कोई नाराज हो सकता है? ख्वाब तो तू है नैना,
मैं तो तेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला एक मामूली सा कारिंदा हूं। नहीं आशिक, तू तो मेरी जान है। तू तो मेरा सब कुछ है। मैं तुझे एक भी दिन ना देखूं ना, मुझे मेरी हयाती बेकार लगने लगती है। नैना, 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 नैना। ले भी शमो, बन गया तेरा पासपोर्ट। वखा जरा वकार भाई, कोई ऐसा होता है पासपोर्ट? हाँ, और तेरे सारे कागजात भी तैयार हो गए हैं। तू तैयारी रख, किसी वक्त भी तेरा वीजा लग सकता है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ वकार भाई। खुशबोई साबुन से मुंह हाथ धो के चढ़ जाऊंगी जहाज पे। और शमो, और वहाँ के रिवाज के मुताबिक 2-4 जोड़े बनवा ले। और दुबई है वो, और तेरा पिंड नहीं। ना मुझे सब पता है वकार भाई, जहाज पे भी चढ़ना आता है, और जहाज में बैठ के वो लक में वो जो वदरी सी नहीं बांधते, वो भी बांधनी आती है मुझे। वकार भाई, बस तू छेती छेती इस पासपोर्ट पे मेरा वीजा लगवा दे। वीजा तो तू समझ लग गया। अरे हाँ दोस्ती, मैं तुझसे मिलने आ रहा था। पर क्यों मलिक जी? और यार ये 20,000 रुपये ये रख ले। 20,000 रुपए? पर क्यों मलिक जी? ओहो, रख ले, तेरी बेटी की शादी है, काम आएंगे। पर मलिक जी, परेशान ना हो, मैं तेरी तनख्वाह में से हौले हौले काट लूंगा। बड़ी मेहरबानी मलिक जी। और नहीं, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है भाई। तेरी शकलमंदी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया, जो तूने नैना की शादी जुगनू के साथ तय कर दी है भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लड़का है वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रब रखा, रब रखा। रब रखा। रावां तक तक थक गया मैनी, कलियां रह अक गया मैनी। आवे ते सुनावा मैं विछोड़ा किवें मारदा, आजा शमो आ तेनू वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे भाई। और यानी मैं जिसके लिए मर गया हूँ वही पूछ रही है, आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, उस्ताद जुगनू का ब्याह है, तू आएगी ना? ना तू मुझे ये बता, ओए तू मरासी है और सद्दा देने आया मुझे यहाँ पे? शम्मो, बेली बेलियों के मरासी होते हैं। क्यों है? और वो तूने सुना नहीं कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी ब्याह कर लेता है। अच्छा, अभी कराती हूँ तेरा ब्याह। नाच जाता हूँ खरबूजा दे पुत्रा। मेरी बात तो सुन ले, मैं जा रहा हूँ, बस ये बता दे तू ब्याह पे आएगी ना? आ जाऊंगी ब्याह पे। तू जाता है यहाँ से कि नहीं जाता? कोशिश करी नंगे पैरी आई, वहाँ मेहंदी पे मुझे छितरो छितरी ना कर दें। चल यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ। खरबूजे दा पुत्र ना होवे ते आया। मुझे एक बार नैना से जरूर मिलना चाहिए। वो मेरे बगैर किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मैं नैना से नहीं मिल सकता। मैं क्या करूं? नैना,
और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्या करने आता था यहाँ? तब की बात और थी। अच्छा, तो अब क्या हो गया? और ये पूरे गांव में क्या सुन रहा हूं मैं? तूने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। चल अब दफा हो यहाँ से, गुम कर अपना मुंह, फुट। बहुत जल्दी की तूने। क्या मतलब जल्दी? फैसला करने में जल्दी। थोड़ा मेरा इंतजार कर लेती तो पूरे जहान की दौलत लाके तेरे कदमों में फेंक देता मैं। तू लाता दौलत? गरीब कहीं का। कहा था ना गरीबों से सख्त नफरत है मुझे। जा यहाँ से अब। और जाता है कि मैं शोर मचाऊं? दफा हो यहाँ से। नैना, क्या बात है? कौन है ये? क्यों बातें कर रही है इससे? कोई भी हो, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? अब मैं हूं ना, मुझे बता क्या तल्लक है तेरा इससे? ना ही मेरा इससे कोई तल्लुक है, ना ही मेरा तुझसे कोई तल्लुक है। और खबरदार जो आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात की तो। बड़े आए। हाँ भाई, कौन है तू? मेरे साथ जरा तमीज से बात कर। ओए तमीज के कुछ लगते। ओए मुझे तेरी यहाँ शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? चल छोड़, मैं तुझ जैसों के मुंह नहीं लगता। ओए क्यों छोड़, बात करना पूरी। चला गया है। Hi, how are you, Jazzy? Come in. Hello, madam. How are you? I'm fine. बैठो। Thanks. क्या लोगे? टी, कॉफी? मेरे तो खाने खाने का मूड है। चलो बाहर चलते हैं किसी अच्छे होटल में। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। I'm really occupied. It's impossible for me to get out. एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने इस दुनिया को सिर्फ 2 दिन का क्यों समझ के रखा है। नहीं जैजी, मैं दुनिया को सिर्फ 4 दिन का समझती हूँ। अगर 4 दिन का समझती हो तो कुछ वक्त अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए निकालो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों के बाहर भी एक दुनिया है। I know it very well. तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी को इन कामों में क्यों धकेल रही हो? इसलिए कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, और अगर इन सारी चीज़ों में पड़ गई तो ये दुनिया मुझे पीछे की तरफ धकेल देगी। इसका मतलब है तुम्हें ज़िंदगी की तरफ ज़बरदस्ती खींचना पड़ेगा। फिलहाल आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कहीं नहीं जा सकती। अरे खाने खाने के बाद I'll help you out। जैसी तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर किसी दोस्त का भला हो रहा हो तो उसकी नाराज़गी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, चलते हैं। Just a few phone calls, okay? जैसे वैसे तुम भी कमाल करते हो। इस फास्ट और कंप्यूटराइज दौर में वही बंदा सर्वाइव कर सकता है जो कमाल करने का कमाल जानता है। अब बस तुम्हारी जिद पूरी हो गई है, वापस चलते हैं, मुझे बहुत काम है। अरे तुम इतनी अच्छी लोकेशन पे आई हो, सी साइड पे आई हो, तो अगर तुम ऐसे करके उठ के चली जाओगी तो उसकी तो तौहीन है। खाना ना सही, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। मुझे लगता है तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे। हाँ, जब तक मैं तुम्हें इस मैकेनिकल लाइफ से रियल लाइफ में नहीं लाता मैं नहीं सोचूंगा। Do you know, जाजी, ज़िंदगी की कुछ हकीकतें बहुत ज़्यादा तल्ख होती हैं। अच्छे दोस्त ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बांट लेते हैं। अगर तुम मुझे अच्छा दोस्त समझती हो तो मैं भी बांट लूँगा। पार्टी सिर्फ दौलत जाती है जैसे, बाकी सिर्फ शायराना बातें हैं सारी की सारी।
छेती आ जाना शम्मो। क्यों अम्मा? पर नैना का ब्याह है, घड़ी दो घड़ी बैठना तो पड़ेगा ना। जानती हूँ, पर होन अंधेरे ते अकेलापेपन से डर लगता है मुझे। ले चली हो गई अम्मा। और तू और डर। हाँ, होन तो जब मैं सोचती हूँ कि तेरे ब्याह के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी तो बहुत दिल घबराता है मेरा, और इसीलिए मैंने कोई नहीं ब्याह करना। पर तेरा ब्याह मेरा आखिरी ख्वाब है पुत्र। आंख बंद होने से पहला मैं खुली आंखों से ये ख्वाब देखना चाहती हूँ। काश कोई ऐसा मुंडा मिल जाता जो ये मेरा ख्वाब भी पूरा कर देता और तू भी मेरे पास ही रहती। और मेरे साथ ऐसी बातें ना किया कर अम्मा। ऐसी बातें मैं तेरे साथ ना करूं तो और किसके साथ करूं? तेरे सिवा कौन है मेरा? बेटी तो मां की सहेली होती है। अच्छा चल ठीक है मेरी प्यारी बेबे। तू कहती है तो मैं नहीं जाती नैना के ब्याह पे। नहीं, तू जरूर जा, वरना दोसा भाई नैना नाराज हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ बेबे तू भी मेरे साथ चल। वैसे भी मेरा दिल चाहता है दुनिया में मैं कहीं पे भी जाऊं मेरी बेबे मेरे साथ जाए। मैं इतनी जोगी होती तो जरूर आती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं यहां से अपनी असली कार ही जाऊंगी। बेबे ना किया कर ऐसी बातें। कितनी दफा तुझे कहा है मेरी शहजादी, ना किया कर ऐसी बातें। चल तू जा, छेती आ जाए मेरी प्यारी बेबे। बस मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है ना? हाजिरी लगवानी है बस मैंने ब्याह पे, ठीक है ना? इधर बैठ। ले भाई नैना, तेरी तो मौज ही मौज है भाई। ना सस ना सौरा ना फिक्र ना फाका ते शौहर, शादी तो पहले रन का मुरीद। लो भाई, जुगनू भाई को भी वैसे बहुत जल्दी है ना? तो और क्या करूं, रात भर बाहर सोऊं मैं। ओए तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी इस रात की एक कड़ी कीमती है तुम दोनों के लिए। आज की रात तो मुक जानी है जुगनू भाई, पर गल बात नहीं। आय है मैं भी कितनी चलनी है। आज की रात गल बात की रात थोड़ी होती है। चलो खुश रहो, ध्यान रखी मेरी भैन का। हाँ तो और रब रखा।
ऐसे क्या देख रहे हो? अपने ख्वाबों की ताबीर। क्या पता ताबीर वो निकले ही ना जो तू सोच रहा है। वो जैसा बंदा ख्वाब देखता है ना, ताबीर भी वैसी निकलती है। जरूरी नहीं होता। मैं तेरे हर ख्वाब की ताबीर बन जाऊंगा। अच्छा तो फिर ये बता, बाहर कब जा रहा है? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तो फिर मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? तुझे किस किस्म का कार चाहिए? बड़ा सा घर, 3 नौकरानियां, 2-3 नौकर, घर में ठंडा करने वाली मशीन हो, ताकि ना मैं गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोया करूं। मेरे बगैर इधर कल्ली रह सकेगी तू? तो क्या हुआ? तू जिधर होगा मुझे भी वहां बुला लेना। ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मैं भी तेरे बगैर कल्ला नहीं रह सकता। तो फिर जुगनू कल से ही कोशिश शुरू कर दो ना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और जा जाके सतार को कह कि मेरे पास आए इधर, मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। ठीक है दानी भाई। यार आशिक, वैसे तू नाम का ही आशिक है। वो नहीं धनी नहीं, मेरे प्यार में कोई शक नहीं, पर अफसोस इस बात का है कि मेरी मोहब्बत एक तरफा निकली। और जो बंदा घड़ी घड़ी फैसले बदलता है ना, उसके हाथ कुछ नहीं आता। और तुझे हो क्या क्या था? और 2 मिनट की बात थी, इस वक्त नैना के साथ तू हनीमून मना रहा होता। ऐसा ही होगा, बहुत जल्द वो मेरी हो जाएगी। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, और ये ख्वाब तू पूरी जिंदगी देख सकता है, पर जिंदगी में सिर्फ एक बार पाने का मौका मिलता है, और तू वो मौका गवा चुका है। अब वो तेरी नहीं, जुगनू की बीवी है। और मेरी जिद, एक दिन वो जुगनू से तलाक लेके मेरे पास आएगी। तुम देखना, मैं अपने आप को उस मुकाम पे ला के दिखाऊंगा।